उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका क्या व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निदंक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ और बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव के साथ सारा वृत्तांत कहा और बोले हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु को शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवताओं द्वारा करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं को रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा आदि सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, जप, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी सब आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगी, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम के नगरी है। उसी ने सब देवताओं के स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, ऋतु, नैत्रित आदि सब स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबके अजय है। हे असुर निकंदम, उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी को ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था कि भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से विध दिया। बहुत सारे दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। अब वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो ही तीक्ष्ण बाण चलाते वो उसे
पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छीन भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उनका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत और कथा को सुनता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता और कभी गरीबी नहीं आती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की भरी रहती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।